अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, आप लोग रहना भी चाहिए। तो दोस्तों, मैं जा रही हूँ आज अपने बाबू को दिखाने के लिए डॉक्टर, जो मैंने बहुत पहले बोल रखा था दूसरे ब्लॉग में, आप लोगों ने देखा होगा, मतलब पहले ब्लॉग में, इसके पहले ब्लॉग में। तो बाबू का टीथ में क्या हो गया, छेद सा हो गया। तो उसका मतलब मम्मी और दूसरे लोग भी मतलब बोल रहे थे मुझे, मेरी चाची और वो, तो कि ये नॉर्मल है, ये बाबू लोगों का होता है, छोटे छोटे बाबू का जब दूध पीते हैं। तो फिर भी मैं जा रही हूँ और पता करने के लिए डॉक्टर से अगर सलाह ले लूँगी तो कुछ दवाई ववाई होगा। तो मैं ये चिंता कर रही हूँ ना कि आगे जब बाबू का दांत टूट के फिर से उठेगा 7-8 साल के बाद, तब मतलब ये ऐसा ही होगा कि छेद या फिर अच्छा होगा। ये मतलब दांत से ही लोगों की सुंदरता होती है ना, तो इसलिए। और मैं बाबू को डॉक्टर दिखाने ले जा रही हूँ और मैं यहाँ पर आप लोगों को कुछ दिखाई जा रही थी, बच्चे लोग खेल रहे हैं और बाबू अम्मी जी के पास है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा शूट कर लूँ। और हम लोग अभी जा रहे हैं, जाके गाड़ी में चढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे डॉक्टर के पास। और तो कुछ नहीं दोस्तों, आप लोग पूरे ब्लॉग पे बने रहिए। तो जो भी होता है डॉक्टर जाना, जितना मैं कैप्चर कर पाती हूँ इस ब्लॉग में आप लोग देखते रहोगे। और तो चलिए देखते ही ये पूरा ब्लॉग। एक और बात दोस्तों कि अम्मी जी भी जा रही है अपनी दांत दिखाने के लिए डॉक्टर के पास। उनका भी प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ दांत टूट टूट के गिर रहा है। उनका तो डायबिटीज़ भी है, तो इसी बात को लेके ऐसा नहीं लेके नहीं बैठ सकते, क्योंकि दांत का प्रॉब्लम है। और आँखों में भी मतलब ऐसा होता है डायबिटीज़ में कि रोशनी चला जाता है, तो इसको लेके रिस्क लेके बैठ नहीं सकते ना। इसलिए डॉक्टर दिखाने के बाद अगर वो बोलेंगे गिरा देने के लिए दांत, तो गिरा देंगे, या रहने के लिए बोलेंगे तो रहेंगे। मतलब डॉक्टर से सलाह लेके ही करना पड़ता है, क्योंकि उनका डायबिटीज़ है। और आप लोग समझ सकते हैं कि डायबिटीज़ के पेशेंट को फूक फूक के चलना पड़ता है। थोड़ा सा भी कुछ ज़्यादा खा जाए तो मतलब उनका शुगर लेवल हाई हो जाता है। लो होने से भी प्रॉब्लम है, हाई होने से भी प्रॉब्लम है। इसलिए तो डॉक्टर से सलाह लेने, या डॉक्टर पूरा दिखाने के लिए जा रहे हैं, सलाह लेने के लिए नहीं। वो जैसा बोलेंगे, अगर गिराने के लिए बोलेंगे गिरा देंगे, और रहने के लिए बोलेंगे तो रहेंगे, और दवाई देंगे उसके साथ साथ। मतलब दर्द बहुत होता है दांत में। तो अम्मी जी और अब मेरे बाबू को लेकर हम लोग जा रहे हैं। तो जी हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे मंजिल तक, मतलब गाड़ी पे अभी चढ़ जाएंगे। और हम लोग का इतना ज़्यादा मतलब लेट आप लोगों को लग सकता है कि चलते चलते जा रहे हैं, इतना ज़्यादा दूर नहीं है। मैंने बहुत ज़्यादा शूट कर लिया है रास्ते वक्त, आते वक्त रास्ते में, तो इसलिए बहुत ज़्यादा लंबा लग रहा है। तो जी हम लोग पहुंच चुके हैं। और A few moments later. यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं गाड़ी पे बैठ चुकी हूँ सीट में, और बाबू को लेके, बाबू को आप लोगों को दिखा रही थी क्या कर रहा है बाबू। और अम्मी जी भी है साथ में। और तो हम लोग अभी जाएंगे, डॉक्टर दिखाएंगे। तो दोस्तों आप लोग पूरे ब्लॉग पे बने रहिए, मैं बार बार बोल रही हूँ। अच्छा लगे तो मेरे ब्लॉग को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए दोस्तों। चलिए। तो जी यहाँ पर गाड़ी चल दी थी, थोड़ी देर तक चलने के बाद यहाँ पे उन लोगों को पेट्रोल लेने का मतलब सूझ गया, तो पेट्रोल ले रहे। और हम लोग यहाँ पर फिर से बोरिंग सा बैठे हुए हैं और गाड़ी चलने के इंतज़ार में हैं। तो बाबू क्या कर रहा है मैं आप लोग को दिखा रही थी। बाबू मतलब मुंह डाल रहा था यहाँ पर, यहाँ बहुत धूल मिट्टी था, क्योंकि बाहर से धूल मिट्टी तो आएगा ही ना। मैं उसको बोल रही थी बाबू ऐसा मत कीजिए, धूल मिट्टी। तो मैं आप लोगों को दिखा रही थी, सामने पैसेंजर बैठे हुए हैं, हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो मैं अपने मुंह पे क्या देखे ही जा रही थी, फ़ोन पे शायद मैं कुछ देख रही थी, क्या कुछ मतलब लिपस्टिक विपस्टिक दिख रहा है क्या। बाबू मतलब मुंह लगाता रहता है ना, तो इंतज़ार किए ही जा रही थी गाड़ी छोड़ने का। और जी मैं ना अभी बहुत सब्र कर रही हूँ, क्योंकि गाड़ी में बहुत ज़्यादा मतलब शोर हो रहा था और गाना भी बज रहा था, इसलिए, क्योंकि कॉपीराइट का इशू हो जाएगा। तो अभी बहुत सब्र कर रही हूँ। और तो अभी बहुत इंतज़ार करने के बाद हम लोग का गाड़ी छोड़ दिया है, उनकी मतलब दया हो गई। तो हम लोग जा रहे हैं। और मैं आप लोग को दिखा रही थी धान मतलब लगा हुआ है, पक गया है, अभी काटने वाले ही है ऐसा लग रहा है, क्योंकि अभी सीज़न ही है और पक गया ऐसा लग रहा है। तो मैंने सोचा कि आप लोग को दिखा दूँ, और बाहर का नज़ारा थोड़ा सा दिखाते हुए हम लोग चल रहे हैं।
इंजॉय करते हुए धूल खाते हुए। बहुत ज़्यादा धूल है, इस कच्चा सा है रास्ता, पक्का नहीं है, इसलिए धूल मिट्टी सूख के बहुत ज़्यादा धूप चल रहा है तो मिट्टी पूरा सूख गया, तो धूल उड़ रहा है। तो अरे मैं यहाँ पर हंस रही थी क्योंकि बाबू कैसे आप लोग देख सकते हैं कैसे छोटा छोटा आ करके, मतलब नींद उसको आने वाला है पर बाहर देखना है, बाहर की तरफ देखना है बाबू को, इसलिए मैं हंस रही थी और बाबू को सुलाने की कोशिश कर रही थी क्योंकि बाबू ना बाहर देखना है सोना भी है, बाहर देखना है सोना भी है, ऐसा करता रहता है। तो ये उठ गया फिर से, देख सकते हो, मैं इसलिए हंस रही थी और बाल अपना ठीक कर रही थी। तो बाबू सुलाने के बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी क्योंकि मैं बहुत सब्र कर रही हूँ, तो मुझे पता है पहले क्या हुआ है ब्लॉग में। तो चलिए दोस्तों, आप लोग देखते रहिए ब्लॉग। तो जी आप लोग देख सकते हैं बाबू सो चुका है और नीचे की तरफ मुंह होया हुआ है, तो मैं गर्दन सीधा करने की कोशिश कर रही थी और आप लोगों को दिखा रही थी क्योंकि मुझे पता नहीं था कि ये दिख रहा है क्या बाबू कैमरे में, और बाबू को भी पकड़ना है अच्छे से, तो मैं कोशिश की जा रही थी। कितना प्यारा लग रहा है। और तो जी हम लोग अपने मंजिल तक करीब 1 घंटे के बाद पहुंच चुके हैं। बाबू अभी भी मेरे गोद में सो रहा है तो दिक्कत हो रहा है, फिर भी मैं आप लोग के लिए ब्लॉगिंग कर रही हूँ, तो इसलिए आप लोग एक लाइक कर दीजिएगा देखने के बाद और शेयर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर मैं आप लोग को कुछ कैप्चर दिखा रही थी, कैप्चर करके मतलब शूट करके, ये यहाँ पर ये बन रहा था और ये लोग ना कहाँ से, राजस्थान ऐसा लग रहा है, वहाँ से आए हैं हमारे यहाँ आसम में, ये बनवा रहे हैं अपने बच्चे और अपने पूरा फैमिली के साथ ही है। और जी हम लोग आ चुके हैं क्लिनिक पे, अम्मी जी आ रही है सामने से और डॉक्टर का भी टोकन लेना है, फिर डॉक्टर दिखाना है। और वैसे बाबू अभी भी मेरी गोद में सो रहा है, उसके बाद क्या करता है बाबू मैं पूरे ब्लॉग में आप लोग को, मतलब पूरे ब्लॉग में क्या ब्लॉग में दिखाती रहूँगी, तो आप लोग देखिए। A few moments later.
हम लोग आ चुके हैं अभी, और बाबू का सुबह में ठंडी का कपड़ा पहना के गई थी, तो अभी इतना ठंड नहीं लग रहा है तो खोल दिया। ये पहना है हुडी। तो अभी हम लोग घर पे जा रहे हैं। अम्मी जी इधर है और मैं पीछे हूँ। तो ये ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगी। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे अपनी दुआ में लाजमी याद रखिए। बाय बाय दोस्तों।